Welcome students. In this video we will deal with the mole concept. Mole concept हम लोग को बहुत सारे केमिकल मॉलिक्यूल्स जितने पार्टिकल्स हम लोग देखते हैं जैसे एटम मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स मैटर, तो ये सारे का गणना संभव नहीं था, काउंटिंग इसका संभव नहीं था। तो ये इतने सूक्ष्म होते हैं जिनका काउंटिंग नेक्ड आई से तो विजिबल है ही नहीं। दैट्स वाई दीज आर नॉट काउंटेबल इजिली। तो साइंटिस्ट ने मिलकर के ये एक कल्पना किया, एक कंसेप्ट को लाया जो एवोगाड्रो नंबर से इंडिकेट होता है। तो एवोगाड्रो साइंटिस्ट ने एक नंबर को फाइंड किया जिसको हम लोग एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। उसका वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो वो जो काउंटिंग है ये पूरे जितने भी एटम मॉलिक्यूल्स या छोटे छोटे जितने भी पार्टिकल्स हैं वो उनका नंबर अगर लिया जाए तो उसको एक मोल पार्टिकल्स कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग 1 दर्जन कोई भी चीज़ लेते हैं बनाना वगैरह, तो 1 दर्जन अंडा या बनाना 1 दर्जन में 12 संख्या होता है। तो उसी तरह से एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स इन्वॉल्व हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले तो हम लोग को ये समझना होगा कि एटम जब मिलता है कंपाउंड बनाता है तो वो कैसे मिल करके और कितना बनाता है। जैसे अगर हम लोग हाइड्रोजन अणु और ऑक्सीजन अणु को देखें तो उन लोग कंबाइन करता है। देखने में तो लगता है कि वो एक एक यूनिट में होगा, लेकिन जब कंबाइन होता है तो 2 मोल यानी कि 2 हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी कि 2 वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। तो 2 मॉलिक्यूल जब वाटर का बनता है तो इसका मतलब 2 मोल बन गया। तो 2 मोल कैसे बना? 2 मोल हाइड्रोजन का और 1 मोल ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स कंपाउंड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस तरह से हम लोग रिएक्शन से भी पता कर पाएंगे कि कितना मोल बना, क्योंकि मोल का जो नंबर होगा वो क्वांटिफाई हो जाएगा आपका रिएक्शन में हर कंपाउंड के आगे। जैसे कि 2 मोल H2 प्लस O2 का 1 मोल क्या देगा? 2H2O। तो ये जो नंबर है इसी को हम लोग कहेंगे मोल। ये 2 मोल ई हटा देते हैं हम लोग नॉर्मली, क्योंकि हम जब यूनिट लिखते हैं तो MOL लिखते हैं, लेकिन जब पूरा वर्ड लिखेंगे तो MOLE, और ये भी 2 मोल आ गया। ठीक है, तो ये रिएक्शन में भी मोल हम लोग को पहचानना रहा, लेकिन हम लोग समझेंगे कि 2 मोल 1 मोल या 3 मोल 5 मोल जो भी हो मोल आएगा उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे इसका क्वांटिफिकेशन करने के लिए हम लोग को पहले 2 चीज समझना होगा। पहला चीज तो समझना होगा कि एवोगाड्रो नंबर क्या है। एवोगाड्रो नंबर एक क्वांटिटी है। उस क्वांटिटी में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, कोई भी पार्टिकल्स होगा, एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। ठीक है, तो इतना संख्या अगर कोई भी एटम होगा या मॉलिक्यूल्स होगा तो वो 1 मोल कहलाएगा, यानी कि इतना पार्टिकल्स इक्वल टू 1 मोल। ठीक है, 1 मोल। अब यहाँ से क्वेश्चन हम लोग एक एक करके देखते हैं और कैसे बनाया जाता है ये भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला चीज, अगर सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू, एक फॉर्मूले से हम लोग चलते हैं। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रोज नंबर।
एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। ये मोल निकाल देगा। कैसे? मान लीजिए कि ये 4 टाइम्स एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लिकेंड है, ठीक है। ये कोई भी कंपाउंड का है और नीचे अगर हम लोग एवोगाड्रो नंबर से काटेंगे तो ये 4 मोल इसका आंसर आ जाएगा। उसी तरह से हम लोग नंबर ऑफ मोल इक्वल टू दूसरा फॉर्मूले पे चलते हैं। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास ऑफ पार्टिकल्स और मोलिकुलर मास ऑफ पार्टिकल्स, मोलिकुलर और एटॉमिक मास। अगर कंपाउंड है तो मोलिकुलर मास होगा और अगर कोई एलिमेंट है तो एटॉमिक मास होगा, ठीक है। ये दोनों में से कोई। तो गिवन मास, अब इस पे एक क्वेश्चन बना के हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग का इस पे क्वेश्चन आता है। ये फॉर्मूला क्लियर है? क्लियर अभी हो जाएगा क्वेश्चन से, ठीक है। जैसे अगर हम लोग बात करें कि 12.044 इंटू 10⁻23 हीलियम एटम्स है, तो इसमें मोल कितना होगा? हीलियम का कितना मोल है? तो डायरेक्ट क्या चीज से डिवाइड करेंगे? 0.6022 इंटू 10⁻23, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये जस्ट दुगना है, यानी कि ये 2 मोल इसका आंसर है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 52 ग्राम हीलियम है, तो इसका कितना मोल हो गया? ये मोल में कितना आ जाएगा? तो मोल इक्वल टू क्या है? गिवन मास बाय एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास में हीलियम का कितना होता है? 4। तो इसको काटेंगे तो 13 मोल आ गया आंसर, ठीक है। तो एक का 2 मोल आंसर था और दूसरा का 13 मोल। इस तरह का क्वेश्चन और भी आते चला जाएगा। जैसे अब उल्टा क्वेश्चन आएगा कि 0.5 मोल N2 अगर है तो उसमें इसका मास कितना है? N2 का मास कितना है? तो 0.5 मोल अगर N2 का है तो गिवन मास हम लोग को निकालना है। गिवन मास इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा? मोल इनटू मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास। तो यहाँ से इसका क्या आ जाएगा? मोल 0.5 और मोलिकुलर मास N2 का कितना हो जाएगा? तो 14 गुना 28, 7 एटॉमिक नंबर, तो 7 गुना 14 एटॉमिक वेट, और उस हिसाब से 2 एटम जुड़ रहा है तो 28। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? ये 10, ये 2, ये 14, कितना आ गया इसका? 14 ग्राम। तो 14 ग्राम N2 यहाँ इन्वॉल्व है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन इसका कि 3.011 इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन परमाणुओं का संख्या कितना है? ठीक है, इसमें द्रव्यमानों की संख्या कितना है? ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग ये संख्या है तो हम लोग को मोल में जाना होगा और मोल से फिर हम लोग का क्या आ जाएगा? वेट आ जाएगा, NmG। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो मोल कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? 3.011 इंटू 10⁻23 बाई 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये इसका दोगुना है,
और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 0.5 मोल इसका आंसर होगा, क्योंकि 1/2 आ रहा है, तो 1/2 का वैल्यू 0.5 ही आएगा। अब ये 1/2 मोल आ गया, तो 1/2 मोल का अभी हम लोग क्या इसका फाइंड आउट किए हैं, मास 14 ग्राम। लेकिन याद रखिए यहाँ पे n है, ठीक है, तो n के लिए हम लोग 0.5 मोल आ गया, तो 0.5 मोल इंटू नंबर ऑफ, इसका वेट कितना हो जाएगा नाइट्रोजन आइटम का 14, तो यहाँ से 10 to 7, यानी कि 7 ग्राम एटम इसमें इन्वॉल्व है। अब एक और क्वेश्चन है कि 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू अगर है तो इसमें मास कितना है N2 मॉलिक्यूल्स का। तो ये नंबर दिया हुआ है, मोल्स में जाना होगा, मोल से फिर ग्राम में। तो यहाँ पे डायरेक्ट हमको दिख रहा है कि 1 मोल है, क्योंकि 6.022 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये नंबर से 1 मोल काउंट हो गया, ठीक है, ये 1 मोल काउंट हो गया। और 1 मोल से ग्राम में कितना, 1 मोल से इसका ग्राम कितना काउंट हो जाएगा, तो यहाँ पे N2 करेंगे कितना, तो ये N2 का वेट से, तो 28 इंटू 1 28 ग्राम, तो ये टोटल वैल्यू आपका आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 47 पेज नंबर से था, ये आपको एग्जाम्पल से था। एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं जो एक्सरसाइज से हो। एक्सरसाइज में आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 16 ग्राम सॉलिड सल्फर का मॉलिक्यूल की संख्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो 16 ग्राम है, तो ग्राम दिया हुआ है, यानी कि ग्राम से मोल में जाना होगा, मोल से नंबर में जाना होगा। तो ग्राम दिया हुआ है 16 ग्राम, और गिवन मास है, तो मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल इक्वल टू गिवन मास बाय मॉलिकुलर मास। तो मॉलिकुलर मास सल्फर का होता है 8 इंटू 16, तो ये 16 तो खत्म हो जाएगा, तो 1/8 आया। अब 1/8 मोल आया, तो ये एवोगाड्रो नंबर से कितना है, 0.22 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23। तो इस हिसाब से इसका कैंसलेशन अगर करें तो 8 0 7 जा 46 4 8 5 जा 42 और 2 8 2 जा 16, तो 0.75 7.5 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल है सल्फर का, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग बना लीजिएगा। करना क्या है, इसमें ग्राम है तो ग्राम से मोल में जाइए और मोल के बाद नंबर में जाइए। सिंपल क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूले से ये अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो और भी ज़्यादा आप लोग लकी हैं कि आप लोग इजीली बना सकते हैं। आई होप यू आर क्लियर टू दिस क्वेश्चन नाउ। थैंक यू।